बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल किचन विद नरगिस। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं तैयार कर रही हूँ अपने किचन में स्पैगेटीज़, बहुत ही मज़ेदार और जल्दी से तैयार होने वाली। जी अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर रेसिपी आपको रिसीव हो जाए। जी ये बहुत ही इजी रेसिपी है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। जब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं रेसिपी। जी यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया है, मैंने जस्ट पीस ले लिए हैं यहाँ पे बिल्कुल बोनलेस। मैंने यहाँ पे स्पैगेटीज़ का एक डिब्बा लिया है, उसको मैंने निकाल लिया है। यहाँ पे मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है 2 टेबल स्पून, काली मिर्ची मैंने ली है 2 टेबल स्पून, टमाटो केचप मैंने ली है 2 टेबल स्पून, नमक लिया है मैंने हस्बे ज़रूरत। जी यहाँ पे मैंने बंद गोभी का फूल लिया है छोटा, उसको मैंने काट लिया है। यहाँ पे मैंने चाइनीज़ गाजर ली है, यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च ली है, इन सबको मैंने लंबाई में काट लिया है। सोया सॉस लिया है, विनेगर सॉस लिया है, चिली सॉस लिया है, इन सबको मैं ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करूँगी। जी नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी। जी स्पैगेटीज़ के लिए मैंने साइड पे पानी बॉईल होने के लिए रख दिया हुआ था। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल और 1 चुटकी मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया था। तकरीबन ये 7 से 8 मिनट के अंदर अंदर आपकी अच्छे तरीके से बॉईल हो जाएंगी। जी देखिए मैं इसको चेक करी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो है वो बॉईल हो गई है। यहाँ पे साइड पे मैं चिकन की कटिंग कर रही हूँ। जिस स्पैगेटीज़ में चिकन की फ्लेक्स कटिंग ज़्यादा बेस्ट लगती है, इसीलिए मैं फ्लेक्स कटिंग कर रही हूँ। आप क्यूब्स भी चिकन की कर सकते हैं। इसी तरह आप चिकन की कटिंग करते जाएं। जी देखिए मैं आपके सामने कटिंग कर रही हूँ कि पता चल जाए मैं इसकी फ्लेक्स कटिंग कर रही हूँ। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार और जल्दी से तैयार होने वाली रेसिपी है। जी मैं अपने कमेंट पढ़ रही थी और किसी ने कहा था कि स्पेशली मैम आप स्पैगेटीज़ की रेसिपी बताएं और इजी मेथड हो। जी मैं उनके लिए स्पेशल ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। आप इस रेसिपी को देखें, बहुत ही मज़ेदार और जल्दी से तैयार होने वाली रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपकी विश मैंने पूरी कर दी। आज मैंने आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर दी है स्पैगेटीज़ की। जी देखिए इसी तरह मैं कटिंग करती जा रही हूँ इसकी। जी देखिए फाइनली मेरी जो कटिंग है कंप्लीट हो गई है। जी चिकन की स्लाइस जो थे उसको मैंने बाउल में ऐड कर दिया। अब चिकन की मैरिनेशन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ में 2.5 टेबल स्पून मैंने लिया है चिली सॉस, 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस। जी देखिए सोया सॉस मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 1 टेबल स्पून हम इसमें विनेगर सॉस ऐड करेंगे। देखिए विनेगर सॉस हमने ऐड कर दिया है। सॉल्ट जो है वो हस्बे ज़रूरत आप लोग ऐड कर सकते हैं। साथ ही जो मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्ची थी 2 टेबल स्पून मैंने इसमें वो ऐड कर दी है। काली मिर्ची थी मेरे पास 2 टेबल स्पून मैंने वो ऐड कर दिए। अब इसको तकरीबन आप 15 मिनट के लिए रख दें। जी मैंने कढ़ाई ली, कढ़ाई में मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल ऐड करने के बाद जो मेरे पास चिकन था मैरिनेश वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद इसको आप अच्छे तरीके से फ्राई कर लें। जितनी देर इसको आप रखेंगे उतना ही जायका आपको आएगा। तकरीबन मैंने इसको 15 मिनट के लिए रखा था। अब मैं इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। जी देखिए इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, इसको ऑयल में मैं अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। जी देखिए हम साइड में जो सॉस है उसको तैयार कर लेती हूँ। पानी लिया है मैंने तकरीबन थोड़ा सा पानी लिया है। तो 1 टेबल स्पून मैंने सोया सॉस ऐड किया है। 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी चिली सॉस। साथ ही मैंने इसमें विनेगर सॉस 1 टेबल स्पून या थोड़ा सा आप ऐड कर लें। मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्ची थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। जो काली मिर्चें थी वो मैंने इसमें थोड़ी सी ऐड कर दी हैं। जो मेरे पास टमाटो केचप थी 2 टेबल स्पून वो इसमें मैंने सारी ऐड कर दी है। ये हम सॉस तैयार कर रहे हैं चिकन के लिए। जी देखिए मेरा जो सॉस है वो तैयार हो गया है। इसमें सॉल्ट भी आप थोड़ा सा ऐड कर दें। देखिए सॉल्ट ऐड करने के बाद इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और हमारा घर पे जल्दी से तैयार होने वाला सॉस रेडी है। जी देखिए चिकन जो था मेरा फ्राई हो रहा था, मैं इसमें वेजिटेबल्स जो है वो ऐड कर दूंगी। जी देखिए इसमें शिमला मिर्च और जो चाइनीज़ गाजर थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। ऐड करने के बाद इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स करें। जी देखें ये वो चिकन, चाइनीज़ गाजर, शिमला मिर्च वो ऑयल में फ्राई हो रही हैं। जी देखिए आप इसको मिक्स करते रहें। अब जो मेरे पास मैंने बंद गोभी को बारीक बारीक काटा हुआ था वो इसमें मैंने ऐड कर दी है।
जी ऐड करने के बाद इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और साइड पे जो मैंने अपना सॉस रेडी किया हुआ था, घर में ही बहुत ही जल्दी से तैयार होने वाला सॉस मैं रेडी कर लिया था। अब जो मेरे पास सॉस था रेडी किया हुआ, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। इसको ऑयल में आप अच्छे तरीके से फ्राई कर लें। जी देखिए मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। जी देखिए तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं इसको ढक्कन दे के रख दिया था। 5 मिनट गुजर गए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वेजिटेबल्स भी गल गई हैं और मज़ेदार खुशबू भी आना स्टार्ट हो गई है। जी व्यूवर्स, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें ताकि मैं अपने चैनल को आगे बढ़ा सकूं और मेरा चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाए। जी साइड पे जो मैंने बॉयल की हुई स्पैगेटीज़ थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। जी आप ध्यान रखिए स्पैगेटीज़ को ज़्यादा बॉयल नहीं कर दे, तकरीबन 7 से 8 मिनट के अंदर अंदर ये बॉयल हो जाएंगी। जी देखिए मेरी बॉयल हो गई हैं, साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। तकरीबन इसको 2 मिनट के लिए दम दूंगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली जो मेरी स्पैगेटीज़ हैं वो तैयार हो गई हैं। बहुत ही यम्मी और जल्दी से तैयार होने वाली स्पैगेटीज़ तैयार है। जी मेरी रेसिपी आप स्टार्ट से लेकर लास्ट तक क्लास में देखिएगा। प्लीज़ 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 अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर रेसिपी आपको रिसीव हो जाए। बहुत ही मज़ेदार और जल्दी से तैयार होने वाली स्पैगेटीज़ तैयार है। जी मैं अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, प्लीज़ मुझे वहाँ पे जाके फॉलो करें। और खुदा हाफिज़, मुझे दुआओं में याद रखिएगा।